स्वामी लीलाशाह की वाणी और एक कहानी के नए अंक में आपका स्वागत है। जय राम जी की। आज दिनांक 4 अगस्त। शीर्षक मंत्रों पर आधार न रखो। जय राम जी की। औषधि का नाम लेने से बीमारी नहीं हटेगी। औषधि खाने से अथवा प्राकृतिक चिकित्सा करने से अथवा खान पान की परहेज करने से ही बीमारी को लाभ प्राप्त होता है। अतः सावधान रहो। बिन कमाई नान का मुझे साधुओं जैसा कर। केवल दर्शन करने से चित्त प्रसन्न करो। अन्य कोई खाएगा तो तुम्हारी भूख मिट नहीं जाएगी। केवल भ्रमों में भूल न जाओ। मंत्रों पर भरोसा न रखो, अर्थात बोध के अतिरिक्त मुक्ति नहीं होगी। तुम बालक मत बनो, सावधान हो जाओ। जय राम जी की। आगे स्वामी लीलाशाह महाराज फरमाते हैं, एक सत्य को धारण करो तो सभी दुष्टवान नष्ट हो जाएंगे। कैसे नष्ट होंगे? विघ्नों को पूर्ण कर दो, साहस और दृढ़ निश्चय करो। जय राम जी की। अब कहानी का शीर्षक विचार औषधि समान है। एक राजा के पास एक हाथी था। अप्पू नाम था हाथी का। अप्पू बहुत ही समझदार हाथी था। राजा को अप्पू पर अति अभिमान था। वह हमेशा अप्पू की तारीफ करता रहता था। कितना अच्छा हाथी, कभी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाता। सब राज दरबारी उसकी सेवा में लगे रहते थे। और हो भी क्यों ना, सबसे हंसी खुशी से मिलने वाला, खेलने वाला छोटा गोल मटोल हाथी। अब एक बार की बात है, हाथी के पास रात को कुछ चोर डाकू घूम रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, हमें किसी के साथ कोई दया भाव नहीं रखना है। हमें किसी को किसी भी तरह से माफ नहीं करना है। सबको चोट पहुंचानी है, लूटना है, पीटना है, आदि आदि। अप्पू के दिमाग में यही चीज भर गई। अप्पू क्या करता? वो तो मासूम था। नेक्स्ट डे जब राजा के कर्मचारी उसको खाना देने गए तो अप्पू ने उनको फुटबॉल की तरह उछाल दिया। दूसरे कर्मचारी गए तो उन्हें भी उछाल दिया। अब ये बात राजा तक पहुंची। राजा ने अपने एक समझदार सेनापति को उसके पास भेजा। वो अप्पू की हरकतों को देख रहा था। उसने देखा कि अप्पू को कहीं पे भी चोट नहीं आई है, परंतु अप्पू की हरकतें अभी भी सही नहीं लग रही। उसने सोचा, जरूर कोई ना कोई अप्पू के पास रात को आया है। चलो, वो गया राजा के पास। उसने राजा को ये सब बताया। राजा ने तुरंत अपने खास सैनिकों को बोला